हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं और अभय कुमार दुबे हैं। इस बीच ये खबर जेएनयू से आ रही है कि जेएनयू के एबीवीपी यूनिट से जुड़े कई छात्रों ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और हुलीगनिज्म यानी गुंडागर्दी दोनों में फर्क है और जिस तरह से झंडे का इस्तेमाल हुआ है और वगैरह वगैरह चीजें हुई हैं वो इसका विरोध करते हैं और अपनी पार्टी से, संगठन से इस्तीफा देते हैं। अजय दुबे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप देशद्रोही हैं तो क्या आप मेरे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि मेरे इस गुस्से में और ये उंगली दिखाने की प्रवृत्ति में राष्ट्रवाद के क्या खतरे हैं और क्या समझ है? अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं हंस दूंगा। क्यों आप हंस देंगे? मैं हंस दूंगा क्योंकि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो नहीं है जो कि जो जर्मनी था जहां पे यहूदियों को भट्टी में झोंक दिया गया था। स्वामीनाथन अय्यर ने बहुत अच्छा लेख लिखा है, लेकिन उसमें एक कमी है, उसमें कोई भारतीय उदाहरण नहीं है और वो कमी मैं पूरी किए देता हूं। जब हिंदुस्तान में 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की अपील की तो उस वक्त अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। वो तो ब्रिटिश सरकार के अंग थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आधिकारिक रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थी। लेकिन क्या गांधी जी ने उस वक्त, जबकि भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, राजनीतिक अभिव्यक्ति अपने चरम पे थी और भारतीय आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था, इनमें से किसी को देश का गद्दार कहा? इसमें किसी को राष्ट्र विरोधी कहा? किसी की देशभक्ति के ऊपर कोई शंका की? गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ये सब लोग स्थायी रूप से कांग्रेस के मैं ये कहता हूं गांधी जी इतने बड़े नेता उस वक्त भी थे और मैं तो कहता हूं अपने देहांत के बाद आज भी इतने बड़े नेता हैं, सब लोग उनकी नाम की संबई भरते हैं। अगर गांधी जी ने इनमें से किसी को राष्ट्रवाद विरोधी कह दिया होता, किसी को गद्दार कह दिया होता, तो आज तक उस बिल्ले से पिंड छुड़ाने की वो कोशिश कर रहे होते और नाकाम हो रहे होते। आरएसएस कितना भी हिंदू हिंदू कहता रहता, लेकिन गांधी जी द्वारा लगाए गए उस आरोप से बचना और उससे अपने आप की हिफाजत करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अब मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, बहुत छोटे, हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उधर तो जवाहरलाल नेहरू भाग्य के साथ मुलाकात का भाषण दे रहे थे आधी रात को, और इधर हिंदुस्तान के कई हिस्सों में समाजवादी और दूसरी विचारधारा के लोग नारे लगा के जुलूस निकाल रहे थे कि यह आजादी झूठी है। उनको भी कभी राष्ट्रवाद विरोधी नहीं कहा गया, उनको भी भारत की आजादी का विरोधी नहीं कहा गया। तो भारतीय राष्ट्रवाद इस तरीके से बना है। इसका उदाहरण लोग नहीं दिया। देखिए ये है पूरा परिप्रेक्ष्य जिसमें हमें भारतीय राष्ट्रवाद को देखना चाहिए। एक ही बार में झंझना गया कपार, मतलब कैसे लोग एंकर लोग करता है।